अब मैं बोलूंगा और इनके राज खोलूंगा सब कि अब हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और मुजफ्फरनगर की धरती पे मुकाबला करेंगे। आपके परिवार की दिन में आती थी और रात में जाती थी, क्या करती थी? और फिर वही उसमें सौदेबाजी होगी। हमें भुगत लेने की धमकी देकर जो ये बाहुबली आज बने बैठे हैं, मेरी जाति पर, मेरी बिरादरी पर नाम लेकर बात कर रहे हैं। त्यागियों का इतिहास उठाकर देखिएगा आप। अब पोल खोलो अभियान चलाऊंगा मैं। और उनका कोर्ट मार्शल करने की पूरी तैयारी थी। बेइज्जत करके तुमने उन्हें बाहर निकाला था। हम सरकारी हैं, हम दलाल हैं कि जो सुरक्षा मुझे दी गई है उसे तत्काल वापस करवा ले। अगर माफिया हैं, लुटेरे हैं, मुझे भी विश्वास है अपनी जाति पर, मेरी जाति मेरा साथ देगी। क्या जाता था उन गाड़ियों में इधर से, मैं सब जानता हूं। वरना आपकी पूरी उठने की तैयारी दिन में ही सेट हो गई थी। बात शुरू हुई थी आरडीएफ की लड़ाई से। आरडीएफ एक जहरीला कचरा है। दिल्ली से लाकर मुजफ्फरनगर के बॉयलरों में उसे भट्टियों में फूंका जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उससे जहरीली गैस निकलती है, जहरीला कचरा है वो। एक संगठन ने, उसके एक पदाधिकारी ने उसे लगा कि भाई ये मेरे जनपद मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जनपदों के लिए ये एक तरह का खतरा है। आप देख रहे हैं कि पूरे एनसीआर का AQI जो है चरम पर है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगा कि ये एक खतरा है और उसने वो आवाज उठाई। ना उसको ये मालूम था कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ना हमें ये मालूम था कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। कौन लोग हैं जिनके ट्रैक्टर ट्राले उसे ढो रहे हैं, कौन लोग हैं जो उसमें कमीशन खा रहे हैं, और किन बड़े अपने आकाओं के संरक्षण में वो काम चल रहा है जिसमें लाखों रुपए रोज का आमदनी हो रही है। हम नहीं जानते थे। हमने तो एक साधारण सी आवाज उठाई कि ये कचरा है, ये हमारे यहां नहीं जलना चाहिए। भाई कचरा हमारे यहां भी पैदा होता है, ऐसा नहीं है कि ये एक समस्या है, लेकिन जहां का है वहीं पर उसी प्रदेश में उसका निस्तारण भी हो जाना चाहिए। हमने ये समझ के ये आवाज उठाई थी, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इन लोगों को ये इतना बुरा लगेगा जो आए दिन किसानों की बात करते हैं, आए दिन मजदूरों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सर्वखा पंचायत की, समाज के हितों के लिए की, अच्छी बात है। लेकिन अपने जरासे से लालच के लिए आप इस तरह से जो है लोगों का दम घोट दोगे जहरीली हवा को प्रदूषित करके, ये हमें जानकारी नहीं थी। जासी आवाज क्या उठाई, या आपके बारे में हमने क्या ठीक बात कह दी या गलत बात कह दी, आपको लगा है तो आपके लोग हमें इस तरह से गालियां देंगे, मतलब इस तरह से हमारा जो है अपमान करेंगे। हमने क्या गलत बात कह दी भाई ऐसी? और आपने वो पूरा का पूरा मुकदमा अपने हाथ में ले लिया। पूरा मुकदमा अपने हाथ में ले लिया, अच्छी बात है। आपका भी जनपद है, आपको जो है वहां की जनता का ख्याल रखना चाहिए। आपने लिया, लेकिन वो ही नाटक, वो ही फिर अपनी आदत कि आप हर मामले में अंदर कूदेंगे और फिर वही उसमें सौदेबाजी होगी। आपने फिर वही सिस्टम किया, 1 महीने का आप समय दे देंगे। भाई 1 महीने का समय ना तो देने की आपको किसी ने जो है पावर दी है, ना ही आपको कोई हक है। ये पूरे मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जनपदों में बहने वाली जो गंदी हवा है, वहां पर रहने वाले हर नागरिक का अधिकार है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। आपको कोई अधिकार नहीं है वहां पे जो है उन्हें समय देने का। हम जानते हैं आपका 1 महीने का समय देने का मामला ऐसा नहीं है कि हम, अरे भाई 25 साल आपके साथ काम किया है। और चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, आपसे तो मैं सीनियर हूं। मैंने तो आपके
परम पूजनीय, आपके क्या, मैं खुद अपने कहूंगा, परम पूजनीय मेरे आदरणीय किसानों के भगवान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी काम किया है। आप तो अस्तित्व में 2011 के बाद आए हैं, मैं 1998 से जो अस्तित्व में हूं, तो मैं आपसे वैसे भी सीनियर हूं भाई, संगठन के हिसाब से भी सीनियर हूं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जिस तरह से आपके लोग बदजुबानी कर रहे हैं, इन्हें रोकिएगा, इन्हें समझाइएगा, इन्हें हमारे बारे में बताइएगा। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, 27 और 28 जनवरी की रात गाजीपुर बॉर्डर पर ये लोग कहां थे? जो आज बहुत बड़े जो है बाहुबली बन रहे हैं, हमें गालियां देकर, हमारा अपमान कर कर, बदजुबानी कर कर, हमें भुगत लेने की धमकी देकर जो ये बाहुबली आज बने बैठे हैं, इनसे पूछिएगा टिकैत साहब कि जब मात्र 150 आदमी आपके पास गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं बचे थे, तब ये लोग कहां थे? तब यही धर्मेंद्र आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा था। यही मांगे राम, जिसे लोग कहते हैं कि झूठी अफवाह फैलाई, मैं अपना झूठ और सच बोलकर आपको हिंदुस्तान का एक बड़ा किसान नेता बनाया, वरना आपकी पूरी उठने की तैयारी दिन में ही सेट हो गई थी। आप किसान को वहां भी गुमराह करना चाहते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन लोगों को समझाइएगा। और जो लोग मेरी जाति पर, मेरी बिरादरी पर नाम लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें समझा देना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, त्यागियों का इतिहास उठाकर देखिएगा आप, और याद करना कर्नल राम नरेश भारद्वाज को याद करना, और पूछना अपने आकाओं से, उनके बलिदान को पूछना। कर्नल साहब मेरठ के मिलिट्री कैंट में कर्नल थे, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मेरठ आए थे। उन्हें यह मालूम चला कि आज किसानों मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मेरठ में हैं। उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों को भेजकर चौधरी साहब को कैंट में बुलाया और उनका सम्मान किया, तोप के साथ उन्हें जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया। मेरे भाइयों, पूरे देश में एकदम आग लग गई थी कि एक साधारण आदमी को भारतीय सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, किसी को नहीं मिलता वो। और आपके लिए मैं बता दूं कि दिल्ली हेडक्वार्टर से रात में ही कर्नल राम रमेश भारद्वाज जी को तलब कर लिया गया था, और उनका कोर्ट मार्शल करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन कर्नल साहब ने अपनी कर्नल की पोस्ट से इस्तीफा देकर उस मामले को शांत करने का काम किया। क्या आप में से कोई है जो होमगार्ड की नौकरी से भी इस्तीफा दे देगा? अरे याद करो त्यागियों का इतिहास, त्यागियों का बलिदान याद करो। उन्होंने संगठन के लिए क्या नहीं किया। कर्नल साहब ने अपनी नौकरी खो दी। कौन सी नौकरी? कर्नल की, जिसके लिए आज एक सिपाही बनने के लिए जो है लोग तरसते हैं, दौड़ते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, और ये इतिहास में जो है अपना नाम अमर कर गए कि उन्होंने, कर्नल साहब ने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आज दुनिया के पहले ऐसे साधारण आदमी हैं जिन्हें तोप के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इतिहास है उनका। और तुमने क्या किया उनके साथ, ये मेरी पूरी बिरादरी भी जानती है और पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। तुमने किस बेइज्जत करके उन्हें संगठन से बाहर किया। वो अपना इस्तीफा देने के बाद, अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वो भारतीय किसान यूनियन में भर्ती हुए, और इन्हीं राकेश टिकैत साहब उन्हें प्यार करते थे, लेकिन इन्हीं राकेश टिकैत जी की वजह से उन्हें वो संगठन छोड़ना पड़ा। बेइज्जत करके तुमने उन्हें बाहर निकाला था, लेकिन त्यागी फिर भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते रहे। आप याद करिएगा, राज सिंह त्यागी जी बरला वालों को पूरे जीवन की आहुति उन्होंने टिकैत साहब के साथ दे दी। क्या बेइज्जत करके आपने उनको बेइज्जत किया। याद करिएगा मेरे पिताजी को, जिन्होंने फाउंडर मेंबर थे भारतीय किसान यूनियन के, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी इसमें लगाई। किसान यूनियन की मीटिंग में जो है
हृदय गति रुकने से देहांत हुआ। आज मैं उनकी जगह पे था। पूछिएगा अपने बड़े लीडरों से कि मांगे राम ने कहां जो है आपके लिए अपनी छाती नहीं अड़ाई, अपनी जान पर खेल खेल कर, चाहे वो 2018 की किसान क्रांति यात्रा हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे लखनऊ का चिड़ियाघर हो, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो। जंतर मंतर को जिसमें टैक्स लगता था तोड़ने का काम किसने किया, पूछिएगा। लखनऊ का चिड़ियाघर पर जहां वो किसानों से जो है पैसा मांग रहे थे अंदर जाने का, उसके गेट को तोड़कर उसके ताले और चैन भी आज मेरे संग्रहालय में रखे हैं। पूछिएगा क्या नहीं किया। आज हमारे लिए बदजुबानी कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप हमें मार देंगे, आप हमें भुगत लेंगे। मैं अगर मौत तुम्हारे हाथ से लिखी है तो उसे कोई टालने वाला नहीं है। लेकिन अब हम 4 साल बिल्कुल खामोश होकर सुनते रहे। हम सरकारी हैं, हम दलाल हैं। अरे हम सरकार से लड़ भी रहे हैं और किसानों के काम भी करा रहे हैं। बिजली मुफ्त कराने का काम हमने किया, बिजली 10 घंटे कराने का काम हमने किया, भुगतान हमने कराया, दवा बनाकर इस बार भी गन्ने का जो है भाव बढ़ाने का काम हमने किया। अगर हम सरकार से काम ले रहे हैं तो हम सरकारी हो गए। ठीक है, अगर हम सरकारी भी हैं तो हम इसी तरह से काम करेंगे और सरकार से मिलकर जो है और सरकार से बात करके, सरकार से संघर्ष करके, सरकार से लड़कर किसानों का भला करते रहेंगे। आप कुछ भी कहते रहिएगा हमें। आप ये कहेंगे कि आप हमें भुगत लेंगे, आप हमें मार देंगे, मौत से हमें डरा रहे हैं। अरे हम मौत से कभी नहीं डरे। हम हमेशा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्षों में अगली लाइन में हमने लड़ने का काम किया है। अगर हम मौत से डरते तो हम सबसे पिछली वाली लाइन में दिखते। हम हमेशा आगे रहे हैं, हमें मौत का डर नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से, योगी जी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो सुरक्षा मुझे दी गई है उसे तत्काल वापस करवा लें। अगर मौत इनके हाथ से लिखी है तो इन्हीं के हाथ से मर के हम जो है शहीद कहलाएंगे। ये गुंडागर्दी करेंगे। देखिएगा इनके फोटोओं में कौन लोग आते हैं, इनकी मीटिंगों में कौन लोग आते हैं। 10-10 मुकदमे हैं, माफिया हैं, लुटेरे हैं। ऐसे लोग हैं जो जिनके परिवार के लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, वो आज इनके यहां पर संगठन चला रहे हैं। अगर मौत तुमसे लिखी है तो उसे भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आज ये वादा करता हूं कि आज मैं 4 साल में पहली बार बोला हूं। आप हमेशा हमारा अपमान करते रहे, माइकों से अपमान किया, मंचों से अपमान किया है, लेकिन आज मैं पहली बार बोला हूं कि अब हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और मुजफ्फरनगर की धरती पर मुकाबला करेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भी अपनी जाति पर, अगर तुम्हें घमंड है अपनी जाति पर, मुझे भी विश्वास है अपनी जाति पर। मेरी जाति मेरा साथ देगी और देती चली आई है। चाहे कर्नल राम नरेश भारद्वाज जी हों, अरे कर्नल जैसी पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया आपके लिए। राज सिंह ने अपने प्राण दे दिए, चौधरी साहब ने आपके लिए। मेरे पिता शहीद हो गए आपके लिए और मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी आपके लिए। और आज देते हो मारने की धमकी देते हो, बदजुबानी करते हो। शर्म आनी चाहिए भाई। और मैं चौधरी साहब आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतने कमजोर मत बनो। आपकी आत्माएं जो हैं वो बिल्कुल मर चुकी हैं। कम से कम याद करो कि आप किसके पुत्र हो। जिसे पूरी दुनिया किसानों का भगवान कहती है, आप उसके पुत्र हैं। आप ऐसे महान आदमी के पुत्र हैं। आप थोड़े से लालच के कारण जो है ऐसे महान व्यक्ति का जो है नाम खराब करने की कोशिश ना करें। हम हैं, आप तो उनके पुत्र हो और हम उनके शिष्य हैं। वो हमारे गुरु थे, हमारे भगवान थे, हमारे मसीहा थे। हम उनका नाम ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपकी मौत से, आपके जो है धमकी देने से, आप ये कहेंगे आपको हम मारवा देंगे, हम उससे बिल्कुल नहीं डरते। हम काम करते रहेंगे। ईश्वर ने जब लिखी है तब हमारी मौत आ जाएगी। मैं आप फिर एक बार जो है निवेदन करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो मुझे सुरक्षा पुलिस की आपने दे रखी है, आप उसे हटा लीजिएगा। अगर मौत इनके हाथों लिखी है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। लेकिन अब मैं बोलूंगा और इनके राज खोलूंगा। सब राज मेरे सीने में दफन है। मैं ये नहीं जानता गाजीपुर बॉर्डर पर जो महिलाएं आपके परिवार की दिन में आती थी और रात में जाती थी, क्या करती थी, क्या जाता था उन गाड़ियों में इधर से, मैं सब जानता हूं।
और तुम भी जानते हो जो गालियां दे रहे हो, तुम सब जानते हो कि वहां क्या हुआ। मैं आपसे कहूंगा, अगर कुछ कहना है तो सामने आके कीजिएगा। अब पहले किसान की बात बाद में होगी, अब अभियान चलेगा। अब पोल खोलो अभियान चलाऊंगा मैं, गांव गांव जाऊंगा, गांव गांव लोगों को बताऊंगा, गांवों में प्रवास करूंगा। आप कहोगे हमें मार दोगे, वाह भाई वाह, ये सिला है हमारा 24 साल अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम्हारे साथ रहने का। आपके ये जो है छोट भैये कहेंगे कि हमें मार देंगे वो। अरे अब मारिएगा हमें, आप मौत तुम्हारे हाथों आनी है तो तुम्हारे हाथों ही आएगी, और भगवान ने तुम्हारे हाथों नहीं लिखी है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अब हम बोलेंगे और आपके राज खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।